अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना साल के 12 महीनों में से 12वां महीना, यानी कि साल का आखिरी महीना होता है। दिसंबर के महीने में हम अक्सर अपनी पिछली 11 महीनों की जो ज़िंदगी के जो दिन हैं उनमें हम देखते हैं कि हमने उन 11 महीनों में क्या खोया और क्या पाया। नाज़रीन, दिसंबर का महीना मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि साल का आखिरी महीना होता है। इस महीने हम बहुत सी चीज़ों का तजज़िया भी करते हैं, देखते भी हैं। हमारी शो बिज़नेस की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिसंबर के महीने में हमसे जुदा हुए। ये दुनिया फ़ानी है, सब ने जाना है एक न एक दिन, और सबकी मंजिल वही है। तो शो बिज़नेस की दुनिया के अलावा हमारे एक और बहुत बड़ी शख्सियत हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसका नाम है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़र्जंद थी, जो यहाँ पे पाकिस्तान में 27 दिसंबर को एक बम धमाके में शहीद हुई। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उस शहीद के दर्जात बुलंद करे। दिसंबर के महीने में जहाँ इतनी बड़ी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे जुदा हुई, वही शो बिज़नेस की दुनिया के भी बहुत बड़े नामवर फ़नकार भी हमसे जुदा हुए, जिनकी तफसीर कुछ यूँ है कि 1 दिसंबर 2001 को कामरान मिर्ज़ा, एक बहुत बड़े कैमरामैन, मुसन्निफ़ असरत लखनवी 21 दिसंबर 1969, मूसीकार जी चिश्ती 25 दिसंबर 1994, अदाकार फ़खरी अहमद 20 दिसंबर, अदाकार नजमा महबूब 6 दिसंबर 1983, अदाकार साकी 23 दिसंबर 1986, मूसीकार रशीद अत्रे 18 दिसंबर, गुलकारा कौसर परवीन 3 दिसंबर 1967, अदाकारा निगत सुल्ताना 16 दिसंबर, अदाकार जावेद हसन 16 दिसंबर 2009, अदाकार ज़ीनत बेगम 11 दिसंबर 2007, अदाकार ताया इलियास कश्मीरी 12 दिसंबर 2007, नामवर शायरा परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994, अदाकार फरीद नवाज बलोच 15 दिसंबर 2001, गुलकारा नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को, और तारिक शाह 9 दिसंबर 2011 को। ये वो नाम है जो हमसे बिछड़ गए दिसंबर के महीने में। लेकिन इनमें एक ऐसा हीरो जो आया और छा गया और बहुत कम वक्त इसने इंडस्ट्री को दिया, जैसे हम एंग्री यंग मैन भी कह सकते हैं, वह है इज़हार काजी, जिनका इंतकाल 24 दिसंबर 2007 को हुआ। आज हम उसकी बरसी मना रहे हैं। अब्दुल्ला, जिस पंछी के पर लाओ, उड़ना भी चाहे तो नहीं उड़ सकता। काफिल है, तरबियत याफ्ता एजेंट है, एजेंट। कौन है तू? ये तेरा शजरे नसब, कौन है तेरे वारिस? कटहरे में खड़ा हुआ ये मुजरिम उस फाहिशा से भी बदतर है जो चंद रुपयों की खातिर अपनी रातें बेच देती है। ये खूनी वो दरिंदा है। और नो शिट, पुलिस ते कानून ने अपनी जिंदगी दा सब तुम बुरा फैसला कीता है। क्यों नहीं यार, मैं ये बंगला बेच दूंगा। अब किराए के बंगले को मैं अपना मकान समझ बैठा। जिंदगी का मकान भी तो किराए का है। जैसे मौत का मालिक मकान जब चाहे छीन ले। इसके एक ही हाथ के झटके से गिर गई। और अब जरा अपने सामने रखी हुई तस्वीरों में सिगार की गुल की लंबाई को जरा गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन योर ऑनर, इस मुल्क के बैरिस्टर की आपसे दरखास्त है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ये एक
अधूरी तवाइफ है। कितने बाइख्तियार हो तुम। हमसे बंदूक छीनने आते हो तो भी सही, खुद बंदूक चलाने जाते हो तो भी सही। आज मान लो डिप्टी खान कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि जब जुर्म उसकी जरूरत बन जाता है। तुम्हारी अदालत जो भी फैसला करे उसकी परवाह नहीं है मुझे। मुझे खुशी है तो इस बात की है कि मैंने जिंदगी की सच्चाई को फिर से पा लिया। इज़हार काजी को हम उस जगह रख सकते हैं जहां हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से हीरोज़ हैं, लेकिन उनमें बहुत कम ऐसे हीरोज़ हैं जिन्हें हम एंग्री यंग मैन का खिताब दे सकते हैं, जिन्हें हम एंग्री यंग मैन हीरो कह सकते हैं। जैसे अगर लाला सुधीर को लें तो लाला सुधीर में वो खासियत थी, लेकिन लाला सुधीर का कद काट उस हिसाब से नहीं थे। लेकिन मोहम्मद अली को हम सही मानों में एंग्री यंग मैन का खिताब दे सकते हैं। हम मारवाड़ी नहीं है, बनिया लोग नहीं है, हमारा नफा नुकसान का दूसरा हिसाब है। कद काट, वॉइस क्वालिटी और हर हिसाब से वो एक खूबसूरत नौजवान, एक जंगजू हीरो नज़र आए। उसके बाद अदाकार शाहिद भी मोहम्मद अली के ज़ुमरे में आते हैं, कद काट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन वॉइस क्वालिटी वहाँ तक नहीं है जो मोहम्मद अली की थी। मोहम्मद अली के बाद अगर कोई ऐसा एंग्री यंग मैन हीरो का जिसको हम खिताब दे सकते हैं वो है इज़हार काजी। फिक्र ना करो मुन्ना, आज मैं इससे हर कत्ल का हिसाब लूंगा। इतना बड़ा जवान होकर तू ये नाजुक नाजुक सा क्यों है? इतनी मोहलत दीजिए कि मैं उस गद्दार की लाश को लाकर आपके कदमों में डाल सकूं, फिर आप जो चाहे मुझे सजा दें, मैं कबूल करूंगा। मेरे शोकेस में 9 चूड़ियां हैं, तेरे हाथों में 10 हथकड़ियां हैं। क्या मतलब? अभी बताता हूँ। अरे गिरबान छोड़ो, क्या बदतमीजी है? तमीज तो तुझे आज मैं सिखाऊंगा, बनारसी ठग। तुम वही ठग हो जो कल मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर गए थे। रेम्बो, ये ऐसी रोजी है जो रोज रोज नहीं मिलती। आप तो नो। जिंदगी की बाजी तो मैं आपसे पहले ही हार चुका हूं सर, लेकिन अगर शहजाद को मैंने उसके किए की सजा ना दी तो शायद मैं चैन से मर भी ना सकूं। इज़हार काजी वो एक ऐसा हीरो है जिसे मैं है इसलिए कहता हूँ कि फ़नकार कभी नहीं मरता। वो इस दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन उसका फ़न, उसकी यादें हमेशा उनके परस्तारों के दिलों में ज़िंदा रहती हैं। तो इसीलिए मैं फ़नकारों के मुतालिक बहुत कम तय का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। इज़हार काजी को जब मैंने पहली बार PTV देख रहे थे, एक ब्लैक एंड वाइट ड्रामा चल रहा था, उसमें एक कारखाने का मंजर था, तो अचानक एक दुबला पतला सा लंबा सा नौजवान जब स्क्रीन पे आया, कुर्ता पजामा पहने हुए, और वॉइस क्वालिटी इसकी, हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन जैसा वॉइस इसकी, तो हम सब हैरान रह गए, यार ये PTV के ड्रामों में अमिताभ बच्चन कैसे आ गया। लेकिन जब इसका क्लोज वगैरह दिखाया गया तो बाद में पता चला ये अमिताभ बच्चन नहीं। तो उसके लास्ट में जब हमने देखा तो वो अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि इज़हार काजी थे। इज़हार काजी वो फनकार थे जो समझ लो कि हम आते हैं इज़हार काजी पे तबसरा करने से पहले हम पाकिस्तान के वो जो लास्ट जो 4 हीरोज़ थे उनकी बात करते हैं, यानी कि मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद के। तो मोहम्मद अली एक हर तरह के किरदार अदा करने का माहिर था। तो उसके बाद आते हैं नदीम और वहीद मुराद, ये रोमांटिक घरेलू फिल्मों में, तो एक्शन हीरो में बहुत कम इनको कास्ट किया जाता था। तो शायद में वो क्वालिटी थी कि जो आया और चाह गया के हिसाब से वो हर तरह के किरदार करने लगा, घरेलू, कॉमेडी, एक्शन, तमाम। सिफारिश। आज बेईमानी की पूजा करने वाली इस दुनिया में इंसान ईमानदारी से जीना चाहे तो उसे जिल्लत फाड़ कर ठोकों की दबा कशी मिलता। लेकिन शायद की कुछ ऐसी बातें
उसकी फ़न अदाकारी के बजाय अखबारों में या दूसरे ज़ुमरों में ज़्यादा तबसरे होने लगे कि वो शायद एक लापरवाह अदाकार है, शायद को अपने अदाकारी से ज़्यादा अपनी दोस्तियां निभाने का शौक़ है, और अक्सर उसकी वजह से सेट टूट जाते हैं। उसकी जब हमने शायद से बात की तो उन्होंने इसकी वजह ये बताई कि बात यूँ है कि मेरे ऊपर बहुत सी फिल्मों का बोझ है, जब मैं किसी को मना करता हूँ तो वो कहता है नहीं जी आप आ जाएं, अब मैं एक वक्त में कितनी फिल्मों में काम करूं, तो अगर मैं एक के सेट पे जाता तो दूसरा नाराज़ होता है दूसरे के सेट पे, तो इसी तरह मैं मैनेज नहीं कर सकता था। तो इसी मिस मैनेजमेंट को मेरे लोगों ने इसको मेरे ख़िलाफ़ भड़का दिया, इस तरह मैं बदनाम हो गया। मेरे फ़न पे बहुत कम लिखा गया, मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा लिखा गया। तो इसी वजह से शायद के बजाय लोग एक ऐसा हीरो ढूंढ रहे थे जो इस कमी को पूरा करे, तो इंडस्ट्री ने एक और नए हीरो की तलाश शुरू कर दी। तो इसी दौरान नदर शबाब एक फ़िल्म बना रहे थे, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना के लिए उसको नदीम चाहिए था किरदार के लिए, और शायद को तो वो शायद से नाराज़गी थी, उस दौरान शायद फेड आउट हो गए थे, तो उनको एक हीरो चाहिए था। तो खालिद चावला मुदीर नूरजहां के कहने पर उन्होंने जावेद शेख को अपनी फ़िल्म कभी अलविदा न कहना में कास्ट किया। कभी अलविदा न कहना सुपरहिट गई, तो इसी तरह फिर जावेद शेख के पीछे तमाम इंडस्ट्री इसके पीछे पड़ गई और बहुत सी फिल्मों का ऑफ़र किया, लेकिन जावेद शेख ने वही शायद वाला किरदार अपनाया, वही अपनी हिरोइनों के पीछे, फिर शादियाँ पे दर मुआशके, और फिर अपने जो डायरेक्टर हजरात हैं जिन्होंने इनको बा में उरूज तक पहुंचाया, जैसे नदर शबाब हुआ, जान मोहम्मद हुआ, तो उनको भी टाइम देने से वो कतराने लगे और अपनी बीवी सलमा आगा के साथ कभी बैंकॉक तो कभी जाने लगे। अब इंडस्ट्री को एक और हीरो की ज़रूरत थी, तो इसी तरह नदर शबाब को जावेद शेख के बाद एक और हीरो की तलाश थी, तो उसकी नज़र इज़हार काजी पे पड़ गई। तो इज़हार काजी को सबसे पहले अपनी फ़िल्म रूबी में कास्ट किया। रूबी फिल्म में भी नदर शबाब को एक एंग्री यंग मैन हीरो चाहिए था, जो उनको मिल गया। और इज़हार काजी में ये खूबी है कि इज़हार काजी वॉइस क्वालिटी के हिसाब से भी, कद काट के हिसाब से भी, हर तौर पर एक एंग्री यंग मैन हीरो के किरदार के लिए मौजूद था। जावेद शेख की और शाहिद की लापरवाही की वजह से इज़हार काजी को एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। इज़हार काजी जब जैसे ही रूबी की शूटिंग हो रही थी तो जान मोहम्मद को भी अपनी फिल्मों के लिए जावेद शेख के बजाय एक और ऐसे हीरो की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बैंकॉक के चोर में इज़हार काजी को लीडिंग कैरेक्टर में कास्ट किया। तो जैसे ही इज़हार काजी और जान मोहम्मद की दोस्ती हो गई, तो जान मोहम्मद ने पे दर पे अपनी हर फिल्म में अपने इज़हार काजी को ही कास्ट किया। जान मोहम्मद ने शुरू की जो 8-10 फिल्में हैं उनमें उनके साथ साथ शाहिद हीरो थे, तो शाहिद ने भी जान मोहम्मद के साथ बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया, देखा जाएगा, पर्दा न उठाओ, आमना सामना में खासकर, फिर बहुत खूब। उसके बाद फिर पे दर पे 6-7 फिल्में जान मोहम्मद और शाहिद की नाकाम हो गई, तो जान मोहम्मद ने भी अपना हीरो चेंज किया और फिर टीना से मोहम्मद अली के कहने पर एंट्री दी। तो फिर उसके बाद फिर जावेद शेख को उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो लिया, लेकिन जावेद शेख की वही लापरवाहियों की वजह से फिर उनको इज़हार काजी जब मिला, तो इज़हार काजी एक शरीफ और नफ्स, एक बहुत नफीस पढ़ा लिखा हीरो था। तो इज़हार काजी जान मोहम्मद की फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हर फिल्म में वो इज़हार काजी को कास्ट करने लगे और बहुत सी कामयाब फिल्मों का तोहफ़ा पाकिस्तानी फिल्मीनों को जान मोहम्मद और इज़हार काजी ने दिया। इज़हार काजी वो हीरो था जो जिसे हम कहते हैं कि सुल्तानी के सामने भी खड़ा कर दे तो अपनी एक पहचान बनाता था, अपना इसका स्टाइल था। सुल्तानी के साथ बहुत सी फिल्मों में उनके बहुत अच्छे किरदार थे, अब्दुल्ला दी ग्रेट हो या अपना दुलारी हो, तो बहुत सी फिल्मों में इज़हार काजी ने, सखी बादशाह हो, हर फिल्म में सुल्तानी के साथ साथ इज़हार काजी ने बहुत अच्छे अच्छे किरदार किए। यहाँ दोस्तों मैं एक और अदाकार को मैं यहाँ पे पसे पुष्ट मैंने डाल दिया, वो है गुलामुद्दीन। तो गुलामुद्दीन शाहिद के बाद गुलामुद्दीन में भी वो चीज़ें थी, लेकिन गुलामुद्दीन को बहुत कम लोग कास्ट करते थे, क्योंकि गुलामुद्दीन में एक चीज़ थी
कि वो अक्सर किरदारों में ओवर एक्टिंग करते थे, लेकिन इज़हार काजी एक सॉफ्ट हीरो था जिसने पाकिस्तान में मोहम्मद अली के बाद एक एंग्री यंग मैन हीरो का जो किरदार था वो निभाया। इज़हार काजी का ताल्लुक़ कराची से था और हमारे लियारी के ही रहने वाले थे। इनकी पैदाइश लियारी में 15 सितंबर 1957 को हुई। इज़हार काजी ने अपनी इब्तदाई जो तालीम है लियारी के मुख्तलिफ स्कूलों और SM लॉ कॉलेज से हासिल किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टील मिल में एज ए इंजीनियर जॉब उसको मिली, वो जॉब निभाते रहे और फिर इसी तरह वहाँ पे ही एक स्टेज ड्रामे में फातिमा सुरैया बजिया की नज़र उन पर पड़ गई, तो उनको अपने जो किरदार थे जो वो लिखती थी उसके लिए इज़हार काजी मौजू नज़र आए। वो इज़हार काजी को टीवी पे ले आए, टीवी पे फिर बहुत सी ड्रामों में उन्होंने काम किया। उसके बाद स्टील मिल का जो उसकी सर्विस थी, मुलाजमत थी, उसको उन्होंने कायम रखा। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में उनका काम इतना बढ़ गया कि मजबूरन उसको वो अपने जॉब छोड़नी पड़ी, तो बस फिर फिल्मों में ही उनका सारा काम था। इज़हार काजी ने यूँ तो बहुत सी फिल्मों में बहुत जानदार किरदार अदा किए है, बहुत यादगार रोल अदा किया है, लेकिन ख़ासकर मुझे ख़ुद हसन अस्करी के साथ उसकी फ़िल्में ख़जाना, अब्दुल्ला दी ग्रेट और निजात या दूसरी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी तरह कराची की फ़िल्म मेरा इंसाफ में भी इज़हार काजी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इज़हार काजी की फ़िल्मों की लिस्ट तो मैं अब आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूँ। इज़हार काजी ने अपनी 20 साल फ़नी ज़िंदगी में 89 फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू पंजाबी फ़िल्में शामिल हैं और डबल विज़न फ़िल्में भी शामिल हैं। कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उर्दू में थी जिनको पश्तो में डब किया गया, तो पश्तो फिल्मों के भी हीरो कहलाने लगे। इज़हार काजी ने अपनी शुरू की जो 2 फिल्में हैं रूबी और बैंकॉक के चोर में, वहाँ तो एंग्री यंग मैन का जो किरदार अदा किया था, लेकिन शुरू के ही दौर में तीसरी फिल्म लव इन नेपाल में इज़हार काजी ने यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया। हमारे बहुत से हीरोज़ ये किरदार अदा करने से कतराते थे कि भी नहीं, हम इस दौर अपनी शुरुआत की फिल्मों में यंग टू ओल्ड किरदार नहीं करेंगे वरना हम पे चाप लग जाएगी। इसी तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि अदाकार कवि की जो पहली फिल्म है जिसमें उनको अवार्ड भी मिला था, वो फिल्म थी बहू रानी। नौजवानी के दौर में बल्कि अभी तक वो बिल्कुल ही यंग थे, उस दौर में भी कवि ने यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया। उसके बाद फिर कवि पर यंग बाप और चाचा और ताया ओल्ड किरदार की चाप लग गई थी और कवि ने वो किरदार भी अच्छे तरीके से निभाए थे। 1987 में हसन अस्करी की निजात और जाहिद शाह की मेरे इंसाफ में तो इज़हार काजी बहुत ही जंगजू किस्म के हीरो नज़र आए और उन्होंने वाकई उन किरदारों में जान डाल दी थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ फिल्मों में इज़हार काजी ने पंजाबी फिल्म उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ पंजाबी फिल्मों में भी इज़हार काजी ने बहुत अच्छे अच्छे किरदार अदा किए और पंजाबी फिल्मों में भी अपने आप को बनवाया। ये कह सकते हैं कि शाहिद के बाद, जैसे शाहिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अक्सर तौर पर मशहूर थे, मकबूल थे और वो कामयाब भी थे, इसी तरह इज़हार काजी ने भी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अक्सर तौर पर वो कामयाब थे और कामयाब हीरो के वो हर अदाकार के साथ फिट आ रहे थे। उसके मद्देमुकाबिल चाहे सुल्तान राई हो, चाहे जावेद शेख हो, चाहे यूसुफ खान हो, चाहे इकबाल हसन हो, चाहे कोई भी हीरो हो, उसके मद्देमुकाबिल इज़हार काजी ने अपने आप को मनवाया और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार अदा किए और कुछ फिल्मों में तो वो अपने मद्देमुकाबिल हीरो से भी आवी नज़र आए। और बहुत से ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने फिर इज़हार काजी और जावेद शेख का बहुत सी फिल्मों में टकराव किया, जैसे बारिश हुआ, पानी, इस किस्म की फिल्मों में भी इज़हार काजी का पलड़ा अपने तौर पर भारी रहा, क्योंकि एक तो उसकी वॉइस क्वालिटी भी थी और उसमें एंग्री यंग मैन नज़र आते थे। इज़हार काजी की कामयाब फिल्मों में एक सखी बादशाह भी थी जिसका मशहूर गाना था कि दम दा भरोसा यार दम हावे ना आए। उसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्मों में इज़हार काजी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने उरूज के ही दौर में वो एक बीमारी का शिकार हुए और फिर 24 दिसंबर को वो इस दुनिया से चले गए।
नाज़रीन, इज़हार काज़ी को हम यूँ भी याद करते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे हीरोज़ थे जो मसलन रिटायरमेंट के दौर में ही चले गए थे, लेकिन इज़हार काज़ी अपने उरूज के दौर में वहीद मुराद की तरह हमें छोड़ के चले गए। तो वहीद मुराद के बाद हम इज़हार काज़ी को भी उसकी भी कमी को महसूस करते हैं कि वो होते तो शायद इस वक्त भी बड़े अच्छे किरदार अदा कर रहे होते। तो पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने जावेद शौक और शाहिद की तरह अपने मनफी ख़बरों से भी दूर रहे और एक शरीफ और नफ्स इंसान थे। अपनी फ़िल्मों में अपने काम से ही काम रखते थे। यहाँ जाते जाते मैं इज़हार काज़ी की फ़िल्मों की लिस्ट भी आप लोगों को बता दूँ कि इज़हार काज़ी ने अपने 20 साल फिल्मी कैरियर में 89 फ़िल्मों में काम किया। उसमें उर्दू और पंजाबी के अलावा कुछ वो फ़िल्में हैं जो उर्दू में थी लेकिन उनको पश्तो में डब किया गया, तो वो फ़िल्में भी शामिल हैं। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट दिन एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। नाज़रीन, जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर ये प्रोग्राम आपने देखी तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इज़हार काज़ी के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा और जिन जिन अदाकारों के लिए हमने जिनके नाम लिए और जिनके नाम ना भी लिए हों तो जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम फ़नकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।